तो महेश वर्मा गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गाना था अंडरवर्ल्ड का, अब भेजा शोर कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का। गोली मारेंगे सीधा, भाईचारे का बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखिए, एक और पिक्चर थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। आखिर में कौन शोर मचा रहा है और क्या ऐसा हुआ है? मुख्यमंत्री ने गोली मार दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का कोई भी वीडियो उनके द्वारा न जारी हुआ है, न किसी तरह का परमिशन दिया गया है। परमिशन वीडियो को डिलीट किया गया है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, असम की बीजेपी आधिकारिक एक्स हैंडल से अब नहीं ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा को नहीं एक शेर है। बीजेपी की असम इकाई ने अधिकृत एक्स हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया था, तो सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल पर वीडियो ट्वीट किया, जानकारी नहीं थी। भाई बड़ा बहुत ही मासूम है आप लोग, तो आपके भोलेपन पर देश के गजबे हिंद का देश के गजबे हिंद के नायक ने एफआईआर दर्ज कराया है ना, जिसके ऊपर मौन साध लिया गया था। 15 मिनट दे दो, हिंदुओं का कैसे हम मजा चखाएंगे। तो जेल में भेजा गया ना, या वो भूल गए? अरे उसके भाई को क्या कहा? जानकारी सही दिया कीजिए। प्रोफेसर अकबरुद्दीन ने बोला जेल गया क्या? और गजवे हिंद का अगर सरमाएदार है असदुद्दीन ओवैसी, आपकी सरकार है, वैसा नहीं है ना सरकार मेरी भी, पर आपकी मतलब बीजेपी की सरकार है, जेल में डालिए ना असदुद्दीन ओवैसी को। के खिलाफ ये अभियान है। किसके खिलाफ अभियान है ये? आप क्या बात कर रहे हैं? कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं आप, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि टोपी लगाई बनियान पहना तो ये बांग्लादेशी मुसलमान है। और इसके आड़ में नहीं इसके आड़ में बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है देश को। मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अवैध घुसपैठ के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर किसे रोकना था? हो रहा है आपको? अवैध घुसपैठ किसे रोकना था? ये लब जिहाद, शिक्षा जिहाद, फलाना पानी जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, किसे रोकना था? किसे रोकना था? आप जिम्मेवारी लेंगे? कौन? मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा? सरकार किसकी है? उसको रोकने सरकार कौन? ये कमाल का तर्क गढ़ा जा रहा है दर्शकों, समझिए। मुख्यमंत्री इसका मतलब फेलियर है, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेलियर है। ये अवैध घुसपैठ के लिए वीडियो है, तो वीडियो ट्वीट क्यों किया? ये उसी तरह का वीडियो डिलीट क्यों किया? अच्छा सबसे बड़ा प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी बात, अरे बहुत अच्छी बात। अरे सुनिए ना, थोड़ा सा शांत कर, वरना मैं भी बोलता रहूंगा, मैं भी बोलता रहूंगा। आप मलियाना पहुंच जाते हैं। अरे कभी वर्तमान में रह लो भाई, थोड़ी सी थोड़ा रहम कर दो। मुसलमानों का दरिया दिली दिखाने वाले लोग, मुसलमान क्या देशद्रोही हैं? कोई वहां की नहीं, देशद्रोही है मुसलमान देशद्रोही हैं, ये कह रहे थे। अभी आपके मुंह से निकल गई, सच्चाई निकल गई। अभी सबसे पहले वो भारतीय है, सबसे पहले वो इंडियन है, जाने लगे उसका हक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, तो फिर एक चीज बताइए ना। अरे मुख्यमंत्री कुछ ना कहे। अरे सुन, वहाँ लैंड जिहाद, लब जिहाद, आतंकवाद, आतंक का अड्डा, डेमोग्राफी बदल रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री वहाँ एकदम अरे रुकी नहीं रहे, बैठे। आप अरे रुकी नहीं रहे, अरे रुकी नहीं रहे, अरे रुकोगे? थोड़ा ठंडा पानी पी लो। तो ये मुसलमान भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा है। तो इस ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया? आपकी असम इकाई ने डिलीट क्यों कर दिया? उसमें लिखा हुआ था, आप वो जरा ट्रांसलेट करके पढ़ाइए, तब आपका ये मुद्दा और क्लियर होगा। दर्शकों को ऐसे वंचित मत करिए। नो मर्सी पॉइंट ब्लैंक लिखा हुआ है। देखिए वो तो एक तो नो मर्सी पॉइंट ब्लैंक क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी आपसे अच्छी आती है, वो मजाक में कह देता हूं कि आपकी अंग्रेजी मुझसे अच्छी है। पॉइंट ब्लैंक शॉट का क्या मतलब होता है? सीधे कनपट्टी पर ठोक दो। सर मैं तो कह रहा हूं नो मर्सी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो वीडियो हटाया गया। क्यों हटाया? वीडियो हटाया अगर वो घुसपैठियों के लिए था, स्पष्ट रूप से कहा। क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि वो डर गए। इस तरह से दोनों काम करोगे, देश को बांटोगे भी, तो जहर बोओगे, फिर घबरा जाओगे। दम है तो खड़े रहिए ना। जांच हो रही है ना? क्या जांच हो रही है? कौन जांच करेगा?
अरे भाई इतना कौन चिल्लाते, जांच करेगा? इतना चिल्लाते हुए, नहीं इतना चिल्लाते हुए उस वक्त चिल्लाने की बात है। आप मेरे देश के संस्कार, मेरे देश की आत्मा, मेरे देश की आत्मा का अपमान कर रहे हैं आप मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। मैं मजाक बना दिया है आपने। आपके संवैधानिक पद पर बैठकर आप तार-तार कर दोगे देश की आत्मा को। जहां सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार की बात कर रहे हो। ये बनियान पहन ली किसी ने, अगर टोपी लगा ली, अगर उसने दाढ़ी रखी और उस पर मेहंदी लगा ली, वो बांग्लादेशी हुआ। नॉर्मल भारतीय मुसलमान नहीं करता। इस देश में अभी तक हिंदुओं का नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक फिर विषयांतर होने लगे, फिर विषयांतर होने लगे। ना जी, इस्लाम का चरित्र बदल गया। जो पैगंबर साहब ने सिखाया ये वो इस्लाम नहीं है। सवाल नहीं करते, जो सनातन ने, जो हमारे वेदों ने कह रहा हूं हिंदू धर्म में सिखाया, वो हिंदू धर्म का पालन हो रहा है। अपने गिरबान में नहीं झाकेंगे। सर मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? आप गलत रेफरेंस दे रहे हो। कैसे गलत रेफरेंस दे रहा हूं? कैसे गलत दे रहा हूं? मैं पता नहीं क्या क्या बोल गए। क्या बोल गया बताइए ना, क्या बोल गया बताइए ना। आईना दिखा रहा हूं, सारे लोग गलत। आईना दिखा रहा हूं आपको। क्या अधिकार मिलता है इस बात को कहने का? क्या कहने का मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया तो ये बवाल और सवाल क्यों? क्या स्पष्ट कर दिया? क्या स्पष्ट कर दिया? पहले बांटोगे, उसके बाद स्पष्ट कर दिया। एक मिनट, कानून किस निगाह से देखता है? एक मिनट, विक्रम सिंह जी को लेकर आइए। विक्रम सिंह जी, स्पष्ट कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं तो बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहा था, अब मुझे चाहे गिरफ्तार कर लो। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वतः संज्ञान लेने के लिए पूरी आजादी है सूबे की, किसी भी जिले की पुलिस को। देश को बांट देगा एक मुख्यमंत्री, और फिर चतुराई चालाकी। मैं तो जी बांग्लादेशियों के बारे में भी बोल रहा था। एक भी बात न्याय संगत, विधि संगत दिखती है आपको? संदीप जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कानून तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संशय या डाउट की कोई बात ही नहीं है। अनुच्छेद 15 आपने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस आपने स्पष्ट कर दिया। अगर हम मान भी लें कि बांग्लादेश के अगर वो है, उनके ऊपर आप जो जिन्होंने घुसपैठ की है उनके ऊपर भी क्या इस तरीके की गोलीबारी करने का कानूनी अधिकार उनको या किसी और को है? हरगिज नहीं है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। मनमाने तरीके से काउबॉय हैट लगा करके, सिर निशाना ले करके, और इस तरीके की देश की आत्मा पर आघात आप कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री पहले, तब भी संज्ञान नहीं लिया गया कि फॉर्म 7 भरो, 4-5 लाख मियाओं के नाम काट दो। अब मियां अंकी बिंदी वाला और बिना अंकी बिंदी वाला, वो मियां का फर्क समझाते घूम रहे थे, तब भी चालाकी और चतुराई कर रहे थे। हमें बिल्कुल ही नादान बेवकूफ समझते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि जी मैं बांग्लादेशियों के बारे में कह रहा था। कितने ढूंढे? आंकड़ा तो बता दो, तब तो मान जाऊंगा। संदीप जी, ये बिल्कुल वोट की राजनीति के तहत एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया, और बाद में लाख आप कहते हैं कि हमने इसको हटा दिया, हम इसको डिनाई करते हैं, हम बांग्लादेशियों के बारे में नहीं, हटा दिया तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब कुछ आपत्तिजनक था। अगर नहीं था तो बनाए रखते ना, उसे वीडियो पर कायम रहते। मैं आपको कानूनी उदाहरण देता हूं। मैं या आप मुझे गोली मार दे, बाद में कहते आई एम सॉरी, तो वो आई एम सॉरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डैमेज हो चुका है, अपराध हो चुका है, और अपराध कारित हो चुका है। कौन सी धाराएं लग सकती हैं सर, और कितने साल की सजा हो सकती है अगर निष्पक्ष, तर्क संगत, विधि के अनुसार कार्रवाई होती है हिमंता बिस्वा शर्मा पर? अगर इसमें देखें, हेट स्पीच के बारे में बहुत स्पष्ट इसके बारे में कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसमें बीएनएस के बारे में नए प्राविधान भी ऐड किए गए हैं। और अगर आप इसके बारे में अगर देखें तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की इसमें सजाएं भी हैं। तो अगर आप बीएनएस को ले लें, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल क्या होता है कि ऐसी भड़काऊ बात अगर कोई करता स्थानीय तौर पे, ये भाषा शैली दरअसल ये कांस्टेबल लेवल की भी नहीं है। एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करेगा, वो एक संदेश दे रहा है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और संकेत के आधार पर शासन प्रशासन चलता है। अब अगर आपने अहम बात कही सर जी, 1 मिनट के लिए रुकते हैं, थमते हैं। मैं बस धाराएं बता दूं, 153A, 153B, 295, ये आईपीसी की धारा है। इसी की तदनुसार जो धाराएं हैं आपकी, वो आपकी भारतीय न्याय संहिता की आप
लग सकती हैं और ये गंभीर धाराएं हैं, इसमें सजा भी है, लेकिन जो इम्पैक्ट जाता है, जो दिशा निर्देश हो गया है, वो तो डैमेज हो चुका है संदीप जी। और ये इसकी मुझे घोर आपत्ति है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो शोभा नहीं देती है। और यही हरकत अगर किसी पुलिस अधिकारी ने भले ही चौकी इंचार्ज अगर किया होता तो निलंबित होता, बर्खास्त भी हो सकता था। मुझे एक चीज बताइए सर, सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे वीडियो ट्वीट कर सकता है, ऐसे दिख सकता है गोली चलाते हुए अपनी ही जनता पर? आम आदमी कोई सिर फिरा गोली चला दे किसी और पर और कहे मैं तो प्रोत्साहित हुआ, एनकरेज हुआ, मैंने तो प्रेरणा ली हिमंता बिस्वा शर्मा से। आप सही कह रहे हैं, भयावह स्थिति है। और अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री कर सकता है तो नीचे के लोग भी ये नीचे कर क्या सकते हैं, संदेश जा रहा है, युवा के लिए क्या संदेश जा रहा है? नकारात्मक, नकारात्मक, अत्यंत नकारात्मक और डिवाइसिव, डिवाइसिव, जो हमारे संविधान की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।